देखिए, पाकिस्तान के साथ जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें जो 22 तारीख की जो घटना हुई थी इस देश में, उसको लेकर के सबसे पहले तो इस देश ने बदला लिया। जो हमारे लोग मारे गए थे उनका बदला हम लोगों ने उनके 9 आतंकी ठिकानों को ढेर करके लिया। उसके बाद जो पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उसका हम लोगों ने काउंटर जवाब दिया। भारत युद्ध नहीं चाहता, ये सभी लोग जानते कि हम एक शांति, हमारे तरफ से एक भी सिविलियन टारगेट्स को अटैक नहीं किया गया, एक भी सिविलियन को कैजुअलिटी का काम जो है हमारे द्वारा नहीं किया गया, भारत के द्वारा नहीं किया गया। अब मोदी जी का शासन है, हम सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी देश हित में निर्णय लेते हैं। ये निर्णय भी देश हित में होगा तभी उन्होंने इस निर्णय को एक्सेप्ट किया होगा, इस निर्णय को लिया होगा। हम लोग शांति प्रिय देश हैं, जियो और जीने दे को सिद्धांत पर चलते हैं। हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस पहल से, पहले क्या होता था कि उग्रवाद की घटनाएं होती थी, आतंकवाद की घटनाएं होती थी, भारत सरकार कभी भी प्रतिक्रिया नहीं देती थी, रिएक्ट नहीं करती थी। मोदी जी के कार्यकाल में 3 बार हुआ, तीनों बार मकबूल जवाब जो है उनको दिया गया, उनके सीमा के अंदर घुस करके दिया गया है। अब हम लोग उम्मीद करेंगे कि एक शांति जो है वो बहाल हो सकेगी। युद्ध विराम जो हुआ है ये तो स्वागत योग्य चीज है, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं है। परंतु एक थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला विषय ये है कि युद्ध विराम के घोषणा से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध विराम हो गया है। ये हम लोग के लिए एक चिंता का विषय है कि अगर हमारा भारत, आज हमारे भारत के जितने भी राजनीतिक दल विपक्षी हैं सभी एकजुट थे, सभी लोगों ने देश के साथ मजबूती से खड़ा होने का काम किया, सारे भारत के नागरिक मजबूती से देश के साथ खड़े थे कि इसमें चूंकि जो घटनाएं लगातार पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है इसके लिए सारे लोग मरमत थे और आक्रोशित भी थे। तो इस परिस्थिति में अचानक अगर दूसरे एक तीसरे देश के द्वारा वहां पे बीच में मैसेज आता है कि भाई युद्ध विराम का घोषणा हो रहा है, तो ये एक अच्छा विषय नहीं है। इसमें निश्चित रूप से सरकार से हम लोग ये कहते हैं कि पब्लिक डोमेन में पूरा चीज स्पष्ट रूप से आना चाहिए। हमारे भारत का कितना, हमारे जवानों का नुकसान हुआ, नागरिकों का कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ और किस परिस्थिति में, अगर सही वातावरण में युद्ध विराम हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपर हैंड होकर बात होकर युद्ध विराम हुआ है तो अच्छी बात है। लेकिन जो दिख रहा है कि दूसरे अमेरिका के राष्ट्रपति के अगर हस्तक्षेप के द्वारा युद्ध विराम हुआ है तो ये अच्छा बात नहीं, हमारे देश के लिए, देश के मान मर्यादा के लिए, देश के प्रतिष्ठा के लिए अच्छा विषय नहीं है। इसे गहराई से सोचने का विषय है और कम से कम सरकार को यह चाहिए कि सारी बातें स्पष्ट रूप से सही। सीज फायर बिल्कुल अविश्वसनीय है। जब भी पाकिस्तान सीज फायर किया है उसका स्वयं उल्लंघन किया है। भारत आज विश्व के कूटनीतिक चाल में सीज फायर करने के लिए तैयार है, लेकिन यह कभी भी विश्वसनीय नहीं हो सकता है। पाकिस्तान को जब तक एक बार जम के नहीं लपेटा जाएगा तब तक वह ठंडा नहीं होगा। आप याद कीजिए कितना बार समझौता हुआ, लेकिन कभी भी पाकिस्तान इस चीज को नहीं माना। हमेशा वह धोखा दे के इंडिया के साथ गद्दारी करता है। इसलिए हम लोग इसे सहमत नहीं हैं। जब तक पाकिस्तान का पूरा जम के उस पर प्रहार नहीं होगा, जब तक उसका हौसला पस्त नहीं किया जाएगा, तब तक पाकिस्तान ठंडा नहीं होगा। उसका यह चाल है, जब जब वो देखता है कि हम हारने की स्थिति में हैं, तब तब जो है सो वह सीज फायर का ढोंग रचता है, लेकिन उसका वो पालन नहीं करता है। कल ही आप देख लीजिए, मात्र 3 घंटा भी सीज फायर नहीं रहा और उसने फिर जो है सो अपना सब जगह मिसाइल छोड़ना शुरू किया, ड्रोन छोड़ना शुरू कर दिया। तो कैसे इसको आप विश्वास कर सकते हैं? इसलिए हम जितने भी हिंदुस्तानी हैं कभी नहीं चाहेंगे कि इसका पालन हो। जमकर उस पर प्रहार होना चाहिए, उसका हौसला पस्त होना चाहिए, तब वो ठंडा होगा। चलिए, पहलगांव की घटना पर पूरा देश एकजुट होकर, पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार को समर्थन देने का फैसला किया और सरकार को इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर हमला करने के लिए बोला। सरकार मजबूरन हमला करने का फैसला लिया और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो पाकिस्तान पर हमारी सेना ने हमला किया और उसका बदला लिया, वो हमारी देश की सेना बधाई के पात्र है। लेकिन जिस प्रकार से सेना का मनोबल तोड़ने का काम
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया, गृह मंत्री ने किया कि 56 इंच का सीना बताने वाले 56 घंटे में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के आगे नतमस्तक हो गए। ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। अगर सीज फायरिंग होना था तो भारत के शर्तों के आधार पर होता, हिंदुस्तान के शर्तों के आधार पर होता। और जिस तरह से हिंदुस्तान को बेइज्जत करने का काम, हमारे देश को बेइज्जत करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने किया, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त अडानी के व्यवसाय और अडानी को बचाने के लिए। इसलिए कि अडानी का व्यवसाय पाकिस्तान में है, उसको बचाने के लिए ये सीज फायर की घोषणा की गई। और ये शर्म की बात है कि सीज फायर की घोषणा ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान दोनों में किसी ने नहीं किया, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने किया। और इस तरह का बुज़दिल प्रधानमंत्री का होना हम लोग के लिए शर्म की बात है। और आज जिस प्रकार देश की 140 करोड़ जनता और देश का पूरा विपक्ष, सारे लोग एकजुट होकर सरकार के साथ खड़े थे। आज मौका था कि पाकिस्तान से बदला लेने का, पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने का और बलूचिस्तान को अलग देश का दर्जा दिलाने का। ये हम लोग के पास मौका था और ये मौका हमारे देश की केंद्र सरकार ने 56 इंच सीना वाले माननीय नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने तोड़ने का काम किया। मैं भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री से इस्तीफा की मांग करता हूं और मैं पूरे देश की जनता से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप हिंदुस्तान के लिए खड़े रहे, हमारी सेना के लिए खड़े रहे, बधाई के पात्र है, बधाई के पात्र है। बंद। सीज फायर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो समझौता हुआ, यह पुराना इतिहास बताता है कि पाकिस्तान कभी भी सीज फायर को नहीं माना है, वो अक्सर उल्लंघन करता है। अभी यह एक मौका था पाकिस्तान को सबक सिखाने का। हालांकि कूटनीति के आधार पर वह सीज फायर का एक एग्रीमेंट हुआ, लेकिन पाकिस्तान के साथ हुआ। यह समझना होगा कि जो कई बार एग्रीमेंट करने के बावजूद वह सीज फायर करता है, भारत को नुकसान करता है और यह हमारे देश के शांत रहने का वह फायदा उठाता है। हम मर्यादा में रहते हैं, हमारा भारत देश मर्यादा में रहता है और उसके पास कोई मर्यादा नहीं है। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान जो ऐसा देश है जो आतंकवादियों का अड्डा है, उसका वहां फैक्ट्री चलता है। उसके पास, उसको पता है कि वह जब उसके पास मुसीबत आता है तब वह दूसरे देशों के बीच में अपना भीख मांगते चलता है, अपना आलाप लगाने लगता है कि मेरा देश में बहुत परेशानी हो रही है। भारत देश के प्रति वह निगेटिव भाव फैलाता है और दूसरे देश से वह अपना सहानुभूति प्राप्त करता है। यह सही नहीं है। मेरे ख्याल से सीज फायर का एग्रीमेंट बिल्कुल ही अभी के समय में सही नहीं है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों के साथ युद्ध ही सही है, यह जरूरी है। इसलिए अभी तत्काल में सीज फायर का एग्रीमेंट मेरे ख्याल से सही नहीं है। इसे अभी और पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत था और यह मौका था कि पूरी तरह से वह जो देश है जो आतंकवाद को पालता है, अभी मौका था पूरी तरह से आतंकवाद को खत्म करना जरूरी था, ताकि पाकिस्तान फिर दोबारा यह हरकत करने के लिए सोचे। विश्व के देशों को भी समझना चाहिए, विश्व के देश को भी समझना चाहिए कि सभी देश आतंकवाद से ग्रसित है। या एशिया महादेशों के लिए ही सिर्फ यह खतरनाक नहीं है, यूरोप देशों के लिए भी खतरनाक है। इसलिए क्योंकि और देश समझ नहीं पा रहा है कि सभी देशों का लिंक, ओसामा बिन लादेन को देखिए, अमेरिका में अटैक हुआ तो किसने किया? ओसामा बिन लादेन ने किया। कहाँ छिपा हुआ था? पाकिस्तान में छिपा हुआ था। तो यह समझना होगा विश्व को भी कि पाकिस्तान ही एक ऐसा जगह है जहां सभी आतंकवादियों का स्थान मिलता है, छुपने की जगह मिलता है। इसे पूरी तरह से पाकिस्तान में आतंकवाद को समाप्त करना चाहिए था। यह सीज फायर मेरे विचार से इस समय के लिए बहुत ही घातक है हमारे देश के लिए, पाकिस्तान की आदतों को देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश कुमार, मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह,